नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है बिहार की सच्ची घटना है। शादीशुदा और 3 बच्चों की महिला एक 14 साल के बच्चे से बना रही थी संबंध और अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है कि उस महिला की हो जाती है मौत। इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज की घटना है बिहार की रहने वाली एक अंजलि नाम की औरत होती है जिसका उम्र 35 साल होता है। वह अपने पति और 3 बच्चों के साथ मुंबई चली जाती है जॉब करने के लिए। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका उम्र 14 साल होता है और नाम सागर होता है। लड़का का नाम सागर होता है। वो भी उसी फैक्ट्री में काम करते रहता है। मुंबई के फैक्ट्री में जो कपड़ा का फैक्ट्री होता है उसी में काम करते रहता है। वहाँ पर अंजलि का मुलाकात सागर से होता है और अंजलि सागर से अपने घर आने को कह देती है और कहती है कि मैं भी बिहार से हूँ और तुम भी बिहार से हो, तो इसमें फ़र्क ही क्या है, और अपने घर आने को कहती है। अगले दिन सागर अंजलि के घर आता है और खाना खाता है। शाम का खाना खाता है अंजलि के यहाँ। और तो अंजलि बोलती है कि तुम इतने छोटे से हो, 14 साल के, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत था। चलो फिर भी आ गए हो तो ठीक है। ऐसा करना, शाम का खाना यहीं पर खा लिया करना और हम दोनों को अंकल और आंटी समझना। अंजलि का पति भी बोलता है सागर से, हम आज से तुम्हारे चाचा और चाची हैं, तुम यहाँ आ जाया करो और खाना खा लिया करो। अब रोहन रोज़ शाम को खाना खाने अंजलि के यहाँ आया जाया करता है। एक दिन की बात है। उस दिन सैटरडे था, यानी कि शनिवार का दिन था। तो रोज़ की तरह सागर उस दिन भी शाम को खाना खाने अंजलि के यहाँ आया हुआ था। उस दिन अंजलि के पति नहीं थे, उनका नाइट शिफ्ट था, तो वो ड्यूटी गए हुए थे, काम पर गए हुए थे। तो अंजलि बोलती है सागर से कि आज तुम यहीं रुक जाओ, मुझे रात को डर लगता है, से तुम यहीं आज रुक जाओ, से हम अकेले रहते हैं 3 बच्चों के साथ, रात में डर लगता है, तो तुम यहीं रुक जाओ। फिर कल तो संडे है, तुम्हें कल जाना भी नहीं है ड्यूटी पर। तो सागर वहीं रुक जाता है और उसके बाद 2-3 बजे अंजलि सागर के चारपाई पर आकर बैठ जाती है और सागर के बालों को सहलाने लगती है। सागर जैसे ही सागर का नींद खुलता है तो सागर बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो अंजलि अपने बातों में धीरे धीरे ले लेती है सागर को और अंजलि उसके साथ संबंध बनाने के कोशिश करने लगती है। सागर कुछ नहीं कहता और सागर भी संबंध बनाने लगता है और सागर को वहाँ पर संबंध बनाने में पूरा आनंद आता है। तो संबंध बनाने के बाद अंजलि बोलती है सागर से कि यहीं पर तुम रहा करो हर रोज़। अंजलि फिर अपने पति से कहती है कि मुझे रात को डर लगता है, क्यों ना सागर को यहीं पर रख लें।
रात को। फिर उसका पति बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं है, रख लो, वो हमारे बेटे के समान है। सागर को बोलता है कि वो हमारे बेटे के समान है, रख लो। उसके बाद सागर रोज़ वहीं पर रहता है और अंजलि उसके साथ रोज़ रात को संबंध बनाया करती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर उसके बाद अंजलि उसके साथ रात और दिन दोनों समय में संबंध बनाने लगती है। एक दिन अंजलि दिन में संबंध बना रही होती है, तभी अंजलि का पति काम से लौट आता है और दोनों को संबंध बनाते देख लेता है। तो अंजलि के पति का आँख ये सब देखकर फटी की फटी रह जाता है। उसको उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सब देखकर, दोनों को संबंध बनाते देखकर अंजलि के पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वह अंजलि से ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तुम्हारे बेटे के समान है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? और वह सागर से कुछ नहीं बोलता। अंजलि का पति सागर से कुछ नहीं बोलता, बस अपनी पत्नी से ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी जवाब देती है कि मैं तो ऐसी ही रहूँगी, मैं सुधरने वाली नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। अंजलि का पति नाराज़ होकर अपने तीनों बच्चों को लेकर बिहार चला जाता है और अंजलि को वहीं छोड़ देता है, मुंबई में ही। मुंबई में ही अब अंजलि को खुली छूट मिल जाती है। उसका पति छोड़ के चल गया, अकेले रहने लगी, उसको तो खुली छूट मिल गया। अब वह सागर को रात दिन अपने घर पर ही रखती है और कई बार दिन में ही उसके साथ संबंध बनाया करती है। जैसे जैसे समय गुजरता है सागर ये सब चीज़ें से परेशान हो जाता है। अब सागर अंजलि से कहता है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं दूर जाना चाहता हूँ। लेकिन अंजलि उस पर चिल्लाती है, धमकाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने पति को छोड़ दिया, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। पर सागर वहाँ से भाग जाना चाहता है, पर अंजलि उसे बंद दरवाजे के अंदर उसे बंद करके रखती है। इसी तरह से अंजलि बाहर जा रही होती है सामान के लिए, तो सागर को रूम में बंद कर देती है और बोलती है कि मैं सामान लेने जा रही हूँ, बाहर आऊँगी तो तुम्हारे साथ संबंध बनाऊँगी, तुम तैयार रहना। फिर सागर ये सब बातें सुनकर सागर परेशान हो जाता, क्योंकि उसका मन नहीं था ये सब चीज़ करने का, अब इसीलिए वो परेशान हो जाता है। और वहीं पर एक चाकू गिरा पड़ा रहता है, तो उसे उठाकर अपने बिस्तर के अंदर रख लेता है। फिर जैसे ही अंजलि बाहर से आती है और सागर के साथ संबंध बनाने लगती है, तो सागर चाकू निकालता है, बिस्तर के अंदर से चाकू निकालता है और अंजलि के गर्दन में घोंप देता है। चाकू गर्दन के अंदर जाते ही खून बाहर निकलने लगता है और अंजलि तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। फिर सागर अपने खून से सने हुए अपने कपड़े लेकर बाहर की ओर भागता है और चिल्लाते रहता है कि बेड पर अंजलि मरी हुई पड़ी है, बेड पर अंजलि मरी हुई पड़ी है। तो आस पड़ोस के लोग आते हैं तो अंजलि को देखते हैं बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी है। फिर पुलिस आता है, जांच पड़ताल होता है। फिर सागर से पुलिस पूछता है ये सब कैसे हुआ, तो वो सागर पूरा बात बताता है कि ये मेरे साथ ये सब करती थी, मुझे मना करने पर भी नहीं मानी, इसीलिए मैं तंग आकर उसे मार दिया।
मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर पुलिस सागर को अरेस्ट कर लेती है। फिर वहाँ पर आस पड़ोस के लोग अंजलि पर थू थू करने लगते हैं करने लगते हैं और कह रहे थे कि इसको अगर ऐसा ही काम करना था तो बच्चे से क्यों, कम से कम ऐसा तो कोई लड़का होता जो जवान होता और इस काम करने लायक होता। और सभी लोग अंजलि पर थू थू कर रहे थे अंजलि के ऊपर। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अपनी राय लिखे कमेंट में। हम ये नहीं कहते कि सब औरतें ऐसी होती है, पर हाँ, हमारे समाज में कुछ ऐसे औरतें होती है जो औरतों के नाम पर कलंक होती है, बस अपनी हवस को मिटाना चाहती है। ये भी नहीं देखता कि क्या उम्र है, क्या दिन है, क्या समय है, बस अपना हवस मिटाना चाहती है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसी औरतों से सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार को भी सतर्क और सावधान करें। बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।